जय हिंद। बहुत ही धीरे जय हिंद आया। जय हिंद। 25 वर्ष पूर्व इसी दिन कारगिल की विजय हुई थी। एक क्षण के लिए उन सभी लोगों को याद करना आवश्यक है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कारगिल युद्ध में जो ऑपरेशन विजय हुआ था, मेरी पीढ़ी उसमें बहुत योगदान दे चुकी है और उत्तर प्रदेश के भी युवा उसमें काफी अग्रणी थे। मैंने आपको कारगिल की याद एक विशेष कारण से दिलाई। लड़ाई दो तरह की होती है, एक काइनेटिक और एक नॉन काइनेटिक। जिस डिजिटल भारत समिट के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो नॉन काइनेटिक लड़ाई में आती है। जो अभी तक जितने वक्ताओं ने आपको बताया, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में डिजिटल भारत का एक रोल बताया है कि हम किस तरह से डिजिटल भारत में अग्रणी हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। मेरा काम यहाँ पे आपको ये बताना है कि एक और टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप अपनी सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो आप अपना पावर नहीं बढ़ा सकते। विश्व में जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में जब तक आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर आगे नहीं बढ़ाएंगे, दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा। हर एक राज्य में इतनी काबिलियत है कि आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति हम अपनी इतनी बढ़ा लें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपनी बनानी है 2025 तक, मैं तो ये मानता हूं कि हमारे कई राज्यों में ये काबिलियत है कि वो राज्य खुद 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बना ही सकता है। और उसके लिए डिजिटल जो इकोसिस्टम उसकी होने की आवश्यकता है। जब डिजिटल भारत की हम बात करते हैं तो ऑब्जर्व नाउ को मैं काफ़ी इसमें सराहना देना चाहता हूं कि ये तीसरा समिट है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ में पिछले समिट में भी जुड़ा था। और ये यूपी में आके ये समिट करना ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। जब तक हम दिल्ली से बाहर निकल के अन्य राज्यों में नहीं जाएंगे तो ये हमारी जो ताकत है वो पूरी तरह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूपी में एक और मेरा कारण है इस बात को एम्फसाइज करने के लिए। आपको सभी को ज्ञात है कि भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, उसमें से एक कॉरिडोर यूपी में है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में जो साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब डिफेंस कॉरिडोर में प्रोडक्शन शुरू होगा तो सबसे ज्यादा साइबर थ्रेट्स इस कॉरिडोर में आएंगे। अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है लेकिन इस तरह से होगा। कुछ महीने पहले एक हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्टनर थे, डिफेंस पार्टनर, उनकी इंडस्ट्री पे साइबर अटैक हुआ, रैंसमवेयर, 7 दिन तक बिल्कुल काम बंद हो गया। ये आपको ऐसे अटैक से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका डेटा चोरी ना हो। आपकी जितनी भी आप साइबर अटैक्स की बात सुनते हैं तो मिनिस्ट्री की कई वेबसाइट्स अटैक होती हैं। वेबसाइट्स एक पब्लिक फेस है तो इसलिए उसके ऊपर अटैक कोई इतना चिंता का विषय नहीं है। कोई डिफेस करेगा, आप उसको फिर ठीक कर देंगे। लेकिन जब आपके डेटा सेंटर्स, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे अभी ऑडियंस में डेटा सेंटर वाले कई लोग हैं, डेटा सेंटर अगर आपका ब्रीच हुआ तो वो देश के लिए खतरा है। तो आपको वो बहुत संभाल के रखना है और ये आपका दायित्व है। विनीत गोयनका जी बैठे हैं, इन्होंने कई साल पहले या कुछ साल पहले एक किताब निकाली थी, कंपाइलेशन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सिटीजन 2030। ये मैं आपको याद इसलिए दिला रहा हूं कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन अप्रोच है जिसमें सरकार की जितने जिम्मेदारी है उतनी ही जवाबदारी, जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। अगर आप अपना साइबर हाइजीन ठीक नहीं रखते हैं, अगर आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं भी इस पूरी सुरक्षा की कड़ी में एक अहम हिस्सा हूं, तो देश के ऊपर खतरा मंडराएगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कौटिल्य जो हमारे एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं,
उन्होंने ये तक कहा था कि हर एक नागरिक सुरक्षा के लिए अहम है। आज की परिस्थिति में आपको अगर मैं इसका एक उदाहरण दे सकूं तो ये बताना चाहता हूं कि अगर एक ह्यूमन बॉडी में सेल है, अगर उसमें कैंसर होता है तो पूरी बॉडी चली जाती है। अगर उसको आप समझ लें कि मुझे कैंसर नहीं होने देना है, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बीच में माननीय मंत्री जी आ चुके हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम सुशील कुमार शर्मा जी, हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जोरदार तालियों के साथ वंस अगेन मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, प्लीज वेलकम सर। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी तान्या मैम से, प्लीज काइंडली कम फॉरवर्ड एंड जॉइन अस टू वेलकम सर। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Mr. Anil Kumar Sagar sir to please kindly come and join us to welcome, ladies and gentlemen, our chief guest for the event. Once again, please put your hands together and welcome Manya Mantri ji, Sushil Kumar Sharma ji. आदरणीय मंत्री जी, मैं अभी सभी को यही बता रहा था कि डिजिटल भारत समिट के साथ साथ डिजिटल सिक्योरिटी का कितना महत्व है, और वो महत्व हमारे देश के प्रगति के लिए अत्यंत जरूरी है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि डिजिटल सिक्योरिटी देश के साइज पे नहीं डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा आप देश में डिजिटल होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। तो साथ ही साथ हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 2007-2008 में किसी देश ने एस्टोनिया जैसे एक काफ़ी आईटी एडवांस्ड देश के ऊपर हमला किया डिजिटली, और वो देश को 7 दिन तक पैरालाइज कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर होगा? और उसके लिए हमें अपने एक खास विशेष टॉपिक पे ध्यान देना है, वो है डेटा सॉवरेंटी। वो भी विनीत जी और हमने एक को ऑथर की थी किताब, 2019 में हमने रिलीज की थी, जिसका उद्देश्य ये था कि पूरे देश को ये जानकारी दी जाए कि डेटा सॉवरेंटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी सभी लोग बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है। अगर सारे आपके डिसीजंस डेटा ड्रिवन होंगे, डेटा सपोर्टेड होंगे, डेटा एनेबल्ड होंगे, तो आपको डेटा सॉवरेंटी, डेटा सिक्योरिटी का बहुत महत्व समझना चाहिए। क्या सभी देश डेटा सॉवरेन है? नहीं, केवल वही 2 या 3 देश डेटा सॉवरेन हैं जिनके पास अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने टूल्स हैं, अपना इंटरनेट है। अगर कोई देश आपको इंटरनेट की सुविधाएं मुफ्त में देता है तो वो मुफ्त नहीं है, उससे कोई रेवेन्यू जनरेशन उनको होता है, और सबसे ज़्यादा जनरेशन होता है आपका डेटा वो इस्तेमाल करें। जितने ज़्यादा हम लोग अभी देख रहे हैं कि कितने करोड़ों में हम लोग इंटरनेट यूजर्स हैं, हमारा सारा डेटा उस पार जाता है, और एआई ड्रिवन वो डेटा आपका एग्रीगेशन होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से उस पर निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश की सभी मिनिस्ट्रीज, देश के सभी नागरिक इस चीज पे ध्यान दें। जैसे जैसे हम डेटा की बात करेंगे, डेटा सेंटर्स की बात करेंगे, कई मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी इसमें शामिल होंगी। तो शायद अगले वाले कुछ समिट में मैं तानिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बाकी मिनिस्ट्रीज को भी इसमें शामिल किया जाए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन निकल पाएगा। जब तक हम सभी स्टेक होल्डर्स साथ में बैठ के काम नहीं करेंगे तो शायद हमें ये सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। आप ये याद कीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हमारे जो सबसे दूर दराज में गांव हैं
वो हमारे पहले गांव माने जाने चाहिए, आखिरी गांव नहीं माना जाना चाहिए। वो पहले गांव तब तक ही पॉपुलेटेड रहेंगे अगर आप उनको डिजिटली कनेक्ट कर पाए। फिजिकल कनेक्शन के लिए तो ठीक है, आप रोड्स बना लेंगे, लेकिन आप ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई कॉमर्स तभी कर पाएंगे जब आपके नेटवर्क्स सिक्योर और स्टेबल वहां पे होंगे। इसलिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि डिजिटली हम दूर दराज के इलाकों में पहले कनेक्ट करें। इससे रिलेटेड आता है अगला विषय कि क्या टेरेस्ट्रियल डिजिटल कम्युनिकेशन ही आवश्यक है? नहीं, यहाँ पे स्पेस एनेबल्ड डिजिटल सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम भारत के तौर पे कई सैटेलाइट्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में लॉन्च कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं। उसमें भारतीय सुरक्षा के लिए भी सैटेलाइट्स का एक्सपेंशन होना आवश्यक है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो हमारा यूपी डिफेंस कॉरिडोर है उसमें भी स्पेस पे और ध्यान दिया जाएगा, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो या डाउन स्टेशंस के डाउन लिंक के लिए भी महत्व दिया जाएगा, और तभी जाके हम डिजिटल भारत असली मायने में मान पाएंगे। तो समय के अभाव में मैं अपना संभाषण यहीं रोकता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए आप सभी लोग हैं, मेरा मानना है कि सभी देशभक्त हैं, और मेरा ये मानना है कि आप सभी नेतृत्व के किसी लेवल पे हैं, और आज नहीं है तो कल तो जरूर बनेंगे। ऐसे डिसीजंस लीजिए कि हमारा देश प्रगति करे और जल्द से जल्द जो फर्स्ट 3 है उसमें पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।